दिव्य आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। हर परीक्षा देने के बाद जब बहुत नंबर कम आते हैं तो दिमाग में कई सारे प्रश्न उठते हैं। कभी नंबर ज़्यादा आते हैं तो फिर प्रश्न उठते हैं कि अब नया क्या। इन दोनों ही परिस्थितियों में जब नंबर बहुत कम आते हैं तो क्या करना चाहिए? क्या पढ़ाई छोड़ देना चाहिए या एक नया स्वरूप देना चाहिए? हमने अभी तक जितना भी लोगों को फेल होते देखा है, मैं पहले अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। मैं डीडी लोधी, दिव्य आईएएस अकेडमी, इंदौर। जितने बार भी मैंने परीक्षा दी है हर बार सिलेक्शन लिया है। एमपीपीएससी में 6 बार मेरा चयन हुआ। 2008 में सीटीआई, 2009 में नायब तहसीलदार, 2010 में महिला बाल विकास अधिकारी, 2013 में परियोजना अधिकारी, 2017 में नायब तहसीलदार और 2016 में नायब तहसीलदार और 2017 में सहायक संचालक वित्त। इतने सालों और 2 बार मैंने आईएएस का इंटरव्यू दिया है, 2007 और 2009 में। जिन बच्चों को भी परीक्षा में फेल होते देखा है, या तो उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन हावी होता है या वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? फेल होने का क्या कारण है? इस पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जो भी आपने तैयारी की है उसमें एक सबसे बड़ी गलती की है। और गलती ये है कि आपने विषय को क्रम से नहीं पढ़ा है। यदि आपने किसी भी विषय को क्रम से पढ़ा होता और कॉन्सेप्ट को बहुत मजबूत किया होता तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया की कोई भी परीक्षा होती जिसमें आप फेल होते। ये तो तय हो चुका है कि आज समय बदल गया है। इस बदलते परिवेश में क्वेश्चन कहाँ से आएगा और क्या आएगा ये किसी को नहीं पता। केवल आपको परीक्षा हाल में जो आपकी तैयारी होती है उनके आधार पर तर्क लगाना होता है। अब वो दौर आ गया है कि आप अपने तर्कों को मजबूत बनाएं, जिसको आप तुक्का कहते हैं। तर्कों को मजबूत बनाएं, कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएं और वहीं पर जो प्रश्न आता है उसका सही उत्तर देने सीखें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लगभग 250 वीडियो अपने हर विषय के मिलाकर बनाए हैं, अपने जीवन के इतनी परीक्षाओं को पास करने के अनुभव के आधार पर। और हर बार ये प्रयास किया है कि क्वेश्चन कितने प्रकार से यहाँ पर आ सकते हैं वो आपको बताने का प्रयास किया है। इन 250 वीडियो को में हर वो चीज़ डालने का प्रयास किया गया है जो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव ला देगा। एक बार इन 250 वीडियोस को क्रम से, जिस क्रम से वो डले हैं, अगर आपने देख लिया, मैं दावा करता हूं दुनिया की कोई परीक्षा नहीं है, चाहे वो आईएएस से लेकर के पटवारी तक की हो, कोई भी परीक्षा में आप फेल नहीं होंगे, किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होंगे। यहाँ एक और बात जरूर कहना चाहूँगा, कई लोगों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए ये नहीं पता है। यहाँ पर ही सबसे बड़ी गलती हो रही है। यदि आप विषय को क्रम से पढ़ें, जैसे सबसे पहले भूगोल विषय को मैप पर बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैंने सारा भूगोल का विषय बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी, बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी के साथ में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उन वीडियोस को क्रम से मैप पर पढ़ाया गया है। एक एक लोकेशन, एक एक चीज बिल्कुल व्यवस्थित बताई गई है। जब आपका भूगोल विषय बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, पढ़ के हो जाए, तब आप हिस्ट्री विषय को पढ़िएगा। और हिस्ट्री विषय को केवल और केवल मैप पर पढ़िए। जिन लोगों ने भी हिस्ट्री को मैप पर पढ़ा है कभी जीवन में हिस्ट्री भूलेंगे नहीं, क्योंकि हिस्ट्री सबसे सरल विषय है, लेकिन उसको इतना कठिन बनाकर लोग पढ़ाते हैं कि ऐसा लगता है कि अब हिस्ट्री बड़ी बेवफा है, सुबह पढ़ा था और शाम को सफा हो जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप उसको मैप पर पढ़ते हैं। तो पहला विषय ज्योग्राफी पढ़ें, जो हमने क्रम से पूरा विश्व भूगोल, भारत भूगोल, मध्य प्रदेश का भूगोल, जहां से क्वेश्चन आ सकता है पढ़ा दिया है। फिर उसके बाद इतिहास पढ़ें, उसको भी क्रम से पढ़ें। प्राचीन भारत मैप पर पढ़ें, कैसे कैसे आर्य लोग भारत में आए, कैसे कैसे राजवंशों का विकास हुआ, हर चीज मैप पर सोचिए। उसके बाद जब ये दोनों विषय हो जाए तब पॉलिटी पर आइए। पॉलिटी को बहुत कठिन होने के बावजूद मैंने बहुत सरल
और एक सीक्वेंस में ढांचे पर सिखाया है। कैसे एक आम सामान्य सा लड़का जिसको कुछ नहीं आता है वो भी इन विषयों पर अच्छी पकड़ बनाकर आईएएस बनने का जज्बा पैदा कर सकता है। पटवारी तो बन ही जाएगा अगर इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देख लेता है। पॉलिटी विषय को बहुत सरल ढंग से समझाया गया है, स्ट्रक्चर बना के बताया गया है, कैसे सोचना है, किस प्रकार से तर्क लगाना है, यही बताया। इसके बाद आपको पॉलिटी के बाद इकोनॉमी पढ़ना चाहिए। इकोनॉमी विषय में ऐसा लगता है कई लोगों को इकोनॉमी समझ ही नहीं आती। अरे इकोनॉमी केवल 5 डिब्बों पर है। मेरा इकोनॉमी पढ़िए, एक दिन में आपको इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और आप कहेंगे कि इकोनॉमी में सबसे अच्छा कर सकता हूं। इसके बाद आते हैं साइंस एंड टेक, विज्ञान। हमने बहुत सारा लोगों ने 11वीं 12वीं 10वीं तक विज्ञान पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विज्ञान में भी वो क्वालिटी हम मेंटेन नहीं कर पाए जो हमको पढ़ना चाहिए था। विज्ञान के क्षेत्र में जितने अनुसंधान हुए हैं उनका शुरुआत कैसे हुआ, विश्व के वैज्ञानिकों के द्वारा किस प्रकार अनुसंधान कार्य किए गए, उनके साथ भारत के वैज्ञानिक किस प्रकार जुड़ते चले गए, यदि वहां से आप विज्ञान के अनुसंधानों को देखोगे तो मुझे लगता है कि आपका पूरा विज्ञान विषय पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। क्योंकि विश्व के वैज्ञानिकों ने शुरुआती दौर में अनुसंधान करते समय किस प्रकार की कठिनाइयां झेली है उसकी पृष्ठभूमि के साथ में हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। बायल, चार्ल्स, न्यूटन, हुक, सब लोगों को आपने किताबों में पढ़ा था। हमने आपको व्यवहारिक रूप से इन वीडियोस में दिखाने का प्रयास किया है और बहुत इतिहास के साथ, इतिहास विषय के साथ इनको जोड़ा है ताकि विज्ञान जैसा कठिन विषय का जो कई लोग इसको कठिन कहते हैं वो बहुत सरल बना दिया है। उसके बाद बायोलॉजी विषय में हमारे जो एक्सपर्ट जिन्होंने इसको पढ़ाया है, आपको एक एक पार्ट्स किस प्रकार से मूवमेंट करता है ये तक उन्होंने वीडियो में दिखाया है आपको। यदि आप उसको देखेंगे, एक बार बायोलॉजी पढ़ेंगे फिर जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। हर विषय को उतनी ही क्वालिटी के साथ हमने पढ़ाया है, साथ में इन करेंट के साथ उसको अपडेट भी किया है और आगे हम उसको और अपडेट करते जाएंगे। और यदि कोई व्यक्ति इन 250 वीडियोस को क्रम से अगर देख लेता है, मेरा दावा है वो किसी भी परीक्षा में फेल नहीं होगा। बस ये है कि ईमानदारी से उन वीडियोस को देखें, उसी क्रम से पहले अपना एक स्वयं का नोट्स बनाएं, खुद का बनाएं और उसको बार बार पढ़ते जाएं। फिर आपके तर्क इतने मजबूत होंगे, आने दीजिए कोई भी परीक्षा हो, छोटी से लेकर बड़ी तक, कभी जीवन में फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों, भटकाव जीवन में मत छोड़िए, भटकाव मत करिए, व्यवस्थित बनिए, क्रम से कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़िए। और मेरा एकमात्र उद्देश्य है कि अब मैं पूरे भारत में क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस परीक्षा को, यूपीएससी, एमपीपीएससी से लेकर सारी परीक्षाओं को कई बार पास किया है। इस परीक्षा को केवल जाना नहीं है, जिया है। और क्या क्या कठिनाइयां बच्चों के साथ आती है ये मैंने देखा है स्वयं से, परीक्षा हाल में जाकर के परीक्षा क्वेश्चन पेपर हल करते हुए, और कई प्रकार से इस परीक्षा की खामियों को देखा है। उन्हीं को दूर करके एक साधारण से साधारण बालक को भी मैं कुछ भी बनने के लिए तैयार कराना चाहता हूं। इन वीडियोस को ईमानदारी से देखिएगा और अपने जीवन को सफल बना के अपने परिवार का और सबका उद्धार करिए और एक मिशन के साथ आगे बढ़िए। डीडी लोधी आप लोगों के साथ है और भविष्य में भी साथ में रहेंगे। नमस्कार।